देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। खूब दूर कर देगा, वो बालक नहीं है। उसकी महिमा करो, उसका गुणगान करते रहो। आगे देखो, 58 पढ़ ली, अब 59 में, अब 59 नंबर हम पढ़ेंगे, 58 पूरी होगी। जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, जैसा पवित्र बाइबल में लिखा है। फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। अब इन्होंने यहां गड़बड़ कर दी। ये देखो 59 नंबर आयत है, ये है खबीरन भी ही खबीरन, अरमानो, अरमान माने दयालु, और वो कबीर, इन्होंने इसका अर्थ बड़ा कर दिया। वो अल्लाह बड़ा, यह लिखना था वो अल्लाह कबीर है। 59वां पढ़ रहे, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया। फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह कबीर, ये लिखना था। दयालु है, रहमान है, तो उसकी खबर, उस कबीर नामक अल्लाह की जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत इल्म वाले से पूछ देखो। इन दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर क्या सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है। पवित्र बाइबल में कहा है कि भगवान ने अपने रूप जैसे ही मनुष्यों को नर नारी करके उत्पन्न किया और 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया। तो कुरान शरीफ ने भी यह सिद्ध कर दिया, उसका नाम बता दिया कि वो अल्लाह कबीर है और वो ही सब दुखों को दूर करने वाला, सबका पाप नाशक, वो अविनाशी परमात्मा है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अपनी स्पष्ट कर रहा है कि उसके बारे में तो जानता नहीं, उसकी जानकारी, कबीर नामक अल्लाह की जानकारी किसी बाखबर से पूछो, तत्वदर्शी संत के पास जाओ। तो इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। और यही पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में गीता ज्ञानदाता 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहता कि अर्जुन, तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस परमात्म तत्व ज्ञान को समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और फिर कहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो दोनों पवित्र सदग्रंथ, पवित्र गीता और पवित्र कुरान शरीफ, ये दोनों का ज्ञानदाता एक ही है और वो किसी अन्य परमात्मा की तरफ संकेत कर रहा है जिसके बारे में ये स्वयं भी अल्पज्ञ है, ज्ञान नहीं। तो इसी से होगा कि दोनों ग्रंथ एक ही अल्लाह के दिए हुए हैं और वो किसी अन्य भगवान की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं, उसी से पूर्ण लाभ जीव को प्राप्त होगा। उसका ज्ञान इस दास को है, ये हो तत्वदर्शी संत। अब चाहे सारा विश्व आ जाइयो, अब क्या है, जैसे पवित्र बाइबल में ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने किसी भी प्राणी को मांस खाने का आदेश नहीं दे रखा। पवित्र बाइबल में आगे कहीं मांस खाने का यदि कोई प्रावधान है तो उस अल्लाह का नहीं है, वो किसी अन्य इस काल का आदेश हो सकता है, इसके फरिश्तों का हो सकता है, लेकिन वो हमें मान्य नहीं। और उसको अगर हमने मान लिया उनके, इस भगवान के छोड़कर अन्य का आदेश, तो ऐसी दशा होगी हमारी जैसे एक थानेदार दरोगा का एसएचओ का मित्र कोई व्यक्ति था, उसके साथ कोई पड़ोसी ने झगड़ा कर दिया और उसने अपने मित्र दरोगा से कहा कि मेरा पड़ोसी साथ के मकान वाला मुझे परेशान करता है, मैं क्या करूं, कुछ इलाज करो। एसएचओ ने कहा कि तू मार उसका लठ, माप देख लूंगा। एसएचओ अधिकारी के कहने से उसके साथी ने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया और उसका लठ मारा, सिर में लागते मर गया। अब वही एसएचओ वहां का प्रभारी था, उसको पकड़ के लाया अपने मित्र को और उसको सजाए मौत होगी। क्यों? क्योंकि राजा का विधान है कि जो किसी की मृत्यु करेगा, हत्या करेगा, उसको फांसी की सजा होगी, मौत की सजा मौत होगी। तो उस व्यक्ति ने एक अधिकारी के कहने से राजा का संविधान तोड़ दिया, उल्लंघन कर दिया, जिसके कारण उसने सजाए मौत प्राप्त की, दंडित हुआ। तो इसी प्रकार यदि हम
उस अल्लाह की जो पूर्ण परमात्मा जिसने सारी सृष्टि रची और 6 दिन में सृष्टि रच कर सतलोक में जा बैठा, तख्त पर विराजमान हुआ, उसने जो आदेश दिया है उसका उल्लंघन हम किसी अन्य फरिश्ते या किसी देव के कहने से, पितर के कहने से, और हम उसका विधान तोड़ देंगे, मांस खा लेंगे, तो हम दंडित होंगे। तो इसी गलती हम नहीं करेंगे। इति सिद्धम। अब इसमें क्या बताया है? अब यहां तक तो परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रचकर 7 दिन में तख्त पर जा बैठा, इन दोनों पवित्र सदग्रंथों के आधार से। अब क्या है कि ज्ञान वही है, लेकिन हम समझ नहीं पाए। अब इसमें आगे क्या लिखा है कि फिर इस काल ने बागडोर संभाल ली, एक आदम नाम का व्यक्ति उत्पन्न किया, फिर उसकी पत्नी हव्वा बनाई, उन दोनों को एक वाटिका में छोड़ दिया और उनको हिदायत दे दी कि इस वाटिका के बीचों बीच जो फल लगे हैं पेड़ों के, इनको ना खाना, नहीं तो मर जाओगे। तो वो वहां रहने लगे। कहते भगवान ने ये अन्य जीव जंतु भी उत्पन्न कर दिए इस काल ने, फिर जैसे भी। तो उनमें कहते सर्प बड़ा धूर्त था, उसने उन आदम और हव्वा से कहा कि तुम ये बीच वाले पेड़ों के फल क्यों नहीं खा रहे हो? और वो नंगे फिरे थे, उनको कोई अपने तन की सोधी नहीं थी, उनको इतना अचेत सा बना रखा था। तो उन्होंने सर्प से कहा कि हमारे को भगवान ने मना किया है कि इसको खाओगे तो मर जाओगे। सर्प बोला ऐसा नहीं है, अल्लाह तुम्हें झूठ बहका रहा है, इसके खाने से तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा, इसलिए मना कर दिया, कहीं तुम इसको खाकर और अल्लाह के जैसा ज्ञान ना हो जाए तुम्हें, वो तुम्हें मूर्ख बनाकर रखना चाहता है। तो उस औरत ने फल तोड़ दिया, आप भी खा लिया, अपने पति से भी खवा दिया। तो उन्होंने चेतना होगी, उनका नशा सा उतर गया, उन्होंने देखा तुम नंगे हो, तो उन्होंने वह अंजीर के पत्ते चौड़े चौड़े होकर उनका एक लंगोट बना लिया, आपस ने अपने गुप्तांग ढक लिए। कहते हैं शाम के समय भगवान, पवित्र बाइबल का बता रहा हूं, इट इज ड्यूटो कॉपी, आपको एक सिंपल लैंग्वेज में। शाम के समय भगवान वाटिका में टहलने के लिए आया और वो दोनों आवाज सुनकर छुप गए। भगवान ने आवाज लगाई कि आदम हवा तुम कहाँ हो? उन्होंने कहा कि हम नंगे हैं, आपको देखकर हमें शर्म आ रही है, हम छुप गए हैं। तो भगवान आया उनके पास और उनसे कहा कि क्या तुमने ये बीच वाले पेड़ के फल खा लिए? खा। किसने बताया? कि सर्प ने बता दिया। भगवान घना नाराज होया और फिर भगवान ने उनके कपड़े बनवाए, अंगरखे चमड़े के सारे कपड़े बनवाए, और ने सोचा मन में कि ये मनुष्य इस बीच वाले भले बुरे का ज्ञान कराने वाले फल को खाकर हम में से एक के बराबर हो गया। इससे सिद्ध हो गया कि ये जिनको ये पवित्र ईसाई धर्म के व्यक्ति भगवान मानते हैं वो एक से अधिक हैं। वो ये तीनों देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये समझ नहीं पा रहे, ये दिखाता हूं आपको, प्रमाणित करता हूं। ये देखिएगा, ये काल के पुत्र हैं। ये पवित्र बाइबल हम आपको पढ़ा रहे हैं। कुरान शरीफ हमने रख ली, अब हम ये पढ़ रहे हैं पवित्र बाइबल। ये पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्प्स, MA MD, संयुक्त समाज, ऐसे सारा तुम पढ़ लो अच्छी तरह, USA से छपा है। इसके हम यहाँ तक पढ़ लिया हमने उत्पत्ति का, हमने उत्पत्ति के यहाँ तक पढ़ लिया। फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। फिर 7वें दिन परमेश्वर ने जो काम करता था उससे 7वें दिन विश्राम किया और अपने किए हुए काम से उसने 7वें दिन विश्राम किया। यानी 7वें दिन आपने ये भी पढ़ लिया पवित्र कुरान शरीफ में तख्त पर जा बैठा, ठीक है। इसके बाद ये देखो, अब हम 8 पृष्ठ पर आगे उत्पत्ति ग्रंथ के।
इसमें 7 नंबर, योहा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वह आदम को जिसे उसने रचाता रख दिया। और योहा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और उनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया। ठीक। तब योहा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा, वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ठीक है। योहा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है इसका फल तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू ये फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब ये 8 पृष्ठ पढ़ रहे हैं हम। 18 नंबर, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसलिए इसका एक सहायक बनाऊंगा। तब योहा परमेश्वर ने आदम को भरी नींद में डाल दिया, अचेत कर दिया, उसकी हड्डियों को में से वो अगवा बना दी। योहा परमेश्वर ने पसली जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसी को आदम के पास ले गया। आदम ने कहा, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकल गई है। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं था। अब 9 पृष्ठ पर देखो। अब हम यहाँ आगे, मनुष्य का पतन। योहा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उनमें से सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, हव्वा से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा कि इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है इसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, न तो तुम इसको खाना और न इसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, झूठ नहीं मरोगे, तुम खाओ इसको। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मन भावु है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी उसने खिलाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोट बना लिए। ये योहा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था बता, निराकार फिर फरेगा क्यों करे वाटिका में? फॉर्मलेस बतावे। अरे परमात्मा कहते, मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। योहा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में योहा परमेश्वर से छिप गए। तब योहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुम्हें बताया तू नंगा है? कति अज्ञानी, तेरे को किसने बता दिया तू नंगा है? देखो भगवान कह रहे हैं, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खा लिया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब योहा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अब डरते कहें बेचारे। अब हम आगे 10 पृष्ठ पे 9 पढ़ लिया। अब देखिए, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि उसने जितने मनुष्य जीवित हैं उन सभी की आदि माता हुई।
अब योहा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवाकर उनको पहना दिए। अब बता, वो निराकार क्यों कर गेल गेल अंडेगा, कैसे घूमेगा, उसके कपड़े ले बनवा के और पराई उनताई। देखो फिर योहा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर, देखो कमाल की बात है, हम में से एक के समान हो गया। इसलिए अब ऐसा न हो कि यह हाथ बढ़ाकर जीवन के वर्ष का फल तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। अपना आत्माओं, ये है निष्कर्ष इन सदग्रंथों का। अब जिसको ये अपना भगवान मानने हैं, कौन? ईसाई धर्म वाले। और जिसने आदम के साथ ये वार्ता करी, वो नो कह रहा है कि ये इन जो भले बुरे के ज्ञान वाला फल खा लिया और ये इसने ज्ञान हो गया, कहीं ऐसा ना हो इसको खाकर ये हम में से एक के बराबर हो गया। इसका मतलब है ईसाई धर्म के भगवान भी एक से अधिक है। अंडरस्टूड? फिर देख लो, उत्पत्ति ग्रंथ है, इसके 10 नंबर पृष्ठ पर ये 3:22 है। फिर वहां ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। ठीक है, इसी से हो गया कि एक से अधिक हुए इनके भगवान। अब देखिएगा, ये उत्पत्ति ग्रंथ है, प्रश्न नंबर हम 23 पा गए और इसकी 17वीं आयत का। अब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यूहा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिवान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब ठीक हो गया, सामने दिख है, अब सामने आ गया और दर्शन दिए और फिर नोके गो दीज फॉर्मूला से तरह के जो आगे दिखाता हूं आपको। ये देखिएगा 24 पृष्ठ पे यही उत्पत्ति ग्रंथ है, ये जेनेसिस बोल रहे इसको। इसकी 3 अतिथि 18। अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब योहा ने उसे दर्शन दिए, भगवान ने, ये योहा कहे परमात्मा ने। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य रूप धार के वहां खड़े हो गए आके। देखो, जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने हाथ पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें, और मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे। उन्होंने कहा, तू जैसा कहता है वैसा ही कर। ठीक है, अब ये 3 हो गए और साकार हो गए। और फिर आगे कहता है, देखो प्रश्न नंबर 25 पर, सांझ को वे 2 दूत सोदाम के पास आए। उनमें से एक तो टल गया, 2 वो चले गए सोदाम के पास। और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुक कर दंडवत कर रहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए। बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। अपने आत्माओं, ये है सच्चाई। और ये तत्वदर्शी संत के बिना, कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब आपने पवित्र कबीर सागर देख लिया, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ स्पष्ट कर रहे हैं, परमात्मा सह शरीर है, नर आकार है और उसका नाम कबीर है। अब पवित्र वेदों में और आपको प्रमाणित करते हैं, इन वेदों के विद्वान माने जाने वाले
जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, आचार्य शंकराचार्य हुए हैं, या ये जितने कबीरपंथी नकली, ये सभी लोग परमात्मा निराकार। और वेदों को सत मानिए, वेदों को आधार मान के ज्ञान देते और भगवान को निराकार बताते। एक महर्षि दयानंद आर्य समाज प्रवर्तक ने वर्तमान में इन वेदों का ठेका ले रखा था कि जो ज्ञान महर्षि दयानंद को है विश्व में किसी को नहीं, ये वेदों के सही ज्ञाता है। और महर्षि दयानंद वेदों का कख भी पता नहीं था, वो निराकार बताओ भगवान को। और वेद क्या करें, इन्हीं के अनुयायियों के। और महर्षि दयानंद का क्या अनुवाद है तुम बताओ। इन अंग्रेजा के यह समझ में ना आई, तुम कह क्या रहे और वेद क्या बता रहे हैं। अगर ये दास अनुवाद करता तो ये आगे नहीं आने देते। नो कहे अनुवाद रामपाल के जाना संस्कृत ने उठ पटांग कर रखी है। और इन अंग्रेजों द्वारा, इन इंजीनियरों द्वारा करा रखा अनुवाद परमात्मा ने इनके कर कमलों से। और इन सब से लिखवा रखा सच्चाई, इन्हें खुद पता नहीं इसमें क्या लिखा है। इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे और दिखत के तैन तस्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसके अंदर दिखाते आपको। और ये किसका अनुवाद है? महर्षि दयानंद, इन आर्य समाजियों का, महर्षि दयानंद के अनुयायियों का। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से छपा है। अनुवाद करता मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इसको आपका दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। इसमें वही प्रमाण जो का त्यों, वही प्रमाण जो कबीर सागर में धर्मदास जी ने बताया आंखों देख के, वो ज्यों का त्यों प्रमाण आपको इन पवित्र वेदों में मिलेगा। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 है। यहाँ है ये कबीर शब्द, हम इसको कबीर बोल रहे हैं, वह को हम वह बोलते हैं अपने देसी लैंग्वेज में, देसी भाषा में। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। देखे इन्होंने इस कबीर का इन्होंने ऐसे संधि छेद कर अर्थ कर दिया, सर्वज्ञ विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ। या लिखना था वो कबीर देव वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने अच्छे श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त होता है। अपने आत्मा इन्होंने यहां कबीर का अपसर्ग लगा के कवि ही बना दिया, अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। देखो ये कबीर अतो, इसका इन्होंने ये संधि छेद कर दिया। इसका अर्थ यहां लिखना था कबीर देव, बुद्धिमता ये थी। जैसे उदाहरण के लिए ये यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, इसके ऊपर रह लगा है, इसको संधि छेद करेंगे यदि इस रह को यहां लगा सकते हैं, दो अपसर्ग। जहां भी इस यजुर्वेद नामक ग्रंथ की महिमा होगी और वहां केवल यजु भी लिखा हो तो उसका अंडरस्टूड अनुवाद करता ने लिखना पड़ेगा यजुर्वेद, वो बुद्धिमान है अगर ऐसा लिखता है। इसका अर्थ कर दे यजु का, तो जिसकी महिमा बताई जा रही हो तो फिर उसका ज्ञान कैसे होगा, वो क्या चीज है, कोई पुस्तक है या कोई और वस्तु है। देखिएगा ये यजुर्वेद ये प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। इसके अनुवाद करता महर्षि दयानंद सरस्वती, आर्य समाज प्रवर्तक।
मुद्र के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसके 36वें अध्याय में एक यजु शब्द है, यजुर्वेद की महिमा है। यो है 63 अध्याय 36वां अध्याय। इसका प्रथम ही मंत्र है। इसमें लिखा है रेचम वाचम परपदे मनो यजु, यजुहु परपदे। यहां देखो, इसका अनुवाद यहां किया महर्षि दानंद ने। यहां लिखा कि ये यजु का अर्थ इसने यजुर्वेद करना पड़ा, ओनली यजु लिखा मूल पाठ में, तो बिल्कुल ठीक किया। और यहां अगर कर देता इसका अर्थ, तो कैसे पता लगता है महिमा यजुर्वेद की है किसी और की। तो ऐसे ही समझो पुण्यात्माओं, जहां पर परमात्मा की महिमा चल रही है, उसकी महिमा गाई जा रही है, और वहां ये कवि शब्द है तो कबीर देव लिखना पड़ेगा। और जहां पर कोई कविता के बारे में है तो वो अंडरस्टूड है काव्यकार, उसका अलग अर्थ किया जा सकता। सर्वज्ञ तो हो ही नहीं सकता, कवि कोई सर्वज्ञ हुआ आज तक? इन मारा के सट्टे। अब आपको दिखाते हैं हम फिर ये ऋग्वेद पर आगे यजुर्वेद रख दिया। अब हम यहां आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का ये मंत्र 26 है, हम फिर पढ़ने इसका। कहते हैं यज्ञ करने वाले यजमानों, यानी साधना करने वाले साधकों, भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, संकटों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान यानी तेजोमय शरीर युक्त परमात्मा कबीर देव, यहां लिखना चाहिए हमने कबीर देव, बस हम कबीर साहब बोल रहे हैं, ये कबीर देव लिख दें, ये व्याकरण के ज्ञाता कबीर देव लिख देते, हम उसको कबीर देव बोला। हाँ, कबीर देव माने परमेश्वर, कबीर साहब कह जाए, भाषा भिन्न है, बाकी उसी महिमा की, उसी परमात्मा की महिमा चारों वेद बता रहे हैं। कबीर साहब ने कहा था, धर्मदास ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा बता रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट कर दिया है कि उस परमात्मा की सही जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताओगे, उन तो पूछ ले। ये वेद ज्ञान दाता भी वही है जो गीता ज्ञान दाता है, और वही कुरान शरीफ ज्ञान दाता है। तो ये कहता है कि उनसे पूछो। तो यहाँ पर जो परमात्मा कहते हैं कि जो वेदों में ज्ञान है वो तो मेरे बारे में है, लेकिन मेरे पाने की विधि को ना, क्योंकि ये वेदों में केवल एक ओम मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर, मुझ ब्रह्म का ओम नाम है। 40 में जाके फिर 17वें श्लोक में कहा कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, और मुझ ब्रह्म का ओम नाम है। तो वेदों में से इन ऋषियों ने ज्ञान तो था नहीं, तत्वदर्शी संत मिला नहीं, ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान कर रगड़ा लाना शुरू कर दिया। ये तो काल का जाप है ब्रह्म का, इससे जन्म मरण छूटे नहीं, तो वो परमात्मा नहीं मिल सकता इन वेदों में वर्णित विधि से। तो कबीर साहब कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वो कौन सा वेद है? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने यानी परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख से स्वयं आकर के ज्ञान बोला है, वो तत्व ज्ञान है, और उसको मैं नहीं जानता। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उसकी सेवा करने से तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा का उपदेश करेंगे, परम तत्व का। तो इसलिए कहते हैं गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था भूसड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ अनुसार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे, अभी तक वेद भी पढ़े थे। अब फिर क्या बताते कबीर साहब के जौन वेद से मैं मिलूं ओ है तत्व ज्ञान, वो वेद जो भगवान ने स्वयं आकर बोला, और इस दास के सामने उसने खोला, अरे बाप के सामने दास ने ढूंढा उठा दिया, और आप भर लो इसके
है अपने भंडार परमात्मा की तरफ से। तो यहाँ कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, वेद मेरा भेद है। तो ये प्रकट हो रहा है कि कबीर है वो परमात्मा जो अपने रूप को सरल करके हल्का तेज पुंज का बना के, जैसे आप जी ने कबीर सागर में देखा, धर्मदास जी ने जब नीचे से कबीर साहब आए हुए थे जिंदा महात्मा के रूप में, एक सिंपल मैन जैसा बॉडी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।